अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड है। यानी वो तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिनमें लायबिलिटीज इन्वॉल्व होती है, डेट इन्वॉल्व होता है, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो क्या हम उनको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज आर द डेट डेट रिप्रेजेंट नेगेटिव फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर द एंटरप्राइज। यानी किसी भी कंपनी के लिए लायबिलिटीज डेट होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, कंपनी ने वो पे करनी होती हैं। और क्योंकि कंपनी उसको फ्यूचर में पे करती है तो कंपनी की उसको नेगेटिव कैश फ्लो होता है, यानी कि कंपनी के पास से कैश डिक्रीज हो जाता है, चला जाता है। अगर हम लायबिलिटी की एग्जांपल्स देखें तो वी हैव नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल्स, सैलरीज पेबल, या आप कह लें आपके पास अगर रेंट पेबल है या डिविडेंड्स पेबल है, कोई भी एक्सपेंसेस हैं या कोई भी अकाउंट्स है जो कि पेबल है, तो फिर आपकी ये लायबिलिटी कहलाती है। जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हैं लायबिलिटी से रिलेटेड, वो ये आप देख लीजिए कि ये अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं, और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट पे लिखते हैं। इंक्रीज तो हम क्रेडिट पे लिखेंगे, डिक्रीज तो हम उसको डेबिट पे लिखेंगे। और ये रूल्स लायबिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं एज कंपेयर टू एसेट्स। तो एसेट्स के रूल्स वाइस वर्सा होते हैं। कुछ हमारे पास इसको हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। ये कुछ हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, और हम देखेंगे इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज के तहत। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट है और इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का तरीका आप देख लीजिए। जिस कंपनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं, नेम ऑफ द कंपनी हम सबसे पहले लिखते हैं, जनरल जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम डेट का होता है, अकाउंट्स टाइटल का, एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का होता है। डेट यानी कि हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी डेट वाइज होती है। जो ट्रांजैक्शन पहले इनकर्ड हुई है वो हम पहले लिखते हैं, जो बाद में हुई है वो हम बाद में लिखते हैं। डेट वाइज इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। सेकंड कॉलम में अकाउंट्स टाइटल आते हैं, यानी कैश है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, या फर्नीचर है, या पेएबल है, या यानी कि ये आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो उनके टाइटल यहाँ पे आते हैं। और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स वाइज उसको हम डेबिट या क्रेडिट कॉलम में लिखते जाते हैं। तो सबसे पहली हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, और सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी है कि द कंपनी परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? उधार पे। या ऑन क्रेडिट लिखा होगा या ऑन अकाउंट लिखा होगा। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे। तो आप क्या परचेज कर रहे हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट। ये एसेट है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एसेट खरीदने से, परचेज करने से क्या होता है? इंक्रीज होता है। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको किस कॉलम में लिखते हैं? इंक्रीज इन एसेट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट कॉलम में। और लायबिलिटीज की जब हम बात करते हैं, जब आप कोई भी चीज ऑन अकाउंट परचेज करते हैं या आप उसको ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और लायबिलिटी का रूल क्या होता है कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम कौन से कॉलम में लिखते हैं? क्रेडिट कॉलम में। तो अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि अकाउंट्स पेबल, और वो क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज हो रहा है। और लायबिलिटी के रूल बिल्कुल एसेट्स के रिवर्स होते हैं। तो अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? उसको हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। सो इसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं डेट वाइज। सबसे पहले हम डेट डालते हैं तो हम मंथ लिखते हैं। मंथ अगस्त है, और डे हमारा कौन सा है? 10th। तो हमने 10th लिख दिया। डेबिट, तमाम अकाउंट्स डेबिट वाले हम पहले लिखते हैं, चाहे वो एक अकाउंट हो चाहे मल्टीपल अकाउंट्स हो, तो हम डेबिट पहले लिखेंगे। तो डेबिट हमारे पास क्या हो रहा है?
इक्विपमेंट हो रहा है, और बिल्कुल हम डेबिट को लाइन के साथ लिखते हैं, मिला के लिखते हैं। डेबिट इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है? 15,000। तो हम यहाँ पे उसको कितना रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम 15,000 लिख देंगे। और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं। और हम क्रेडिट की एंट्री कैसे करेंगे कि बिल्कुल लाइन के साथ नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी स्पेस देंगे और फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स पेबल। इंक्रीज हो रहा है तो बाय रूल इसको हम किस कॉलम में लिखेंगे? क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है? द कंपनी परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, आपने एसेट परचेज किया है। द फर्नीचर, आपने क्या परचेज किया? ऑफिस फर्नीचर। द फर्नीचर कॉस्ट इज 25,000। यानी कितने का फर्नीचर परचेज किया है? 25,000 का फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर क्या है कंपनी के लिए? फर्नीचर एसेट है। और जब आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको किस कॉलम में लिख देंगे? वो हमारा डेबिट कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है और फिर आपने 5,000 वर पेड वॉज पेड इन कैश, और आपने 5,000 का कैश अदा कर दिया। तो कैश अगेन इज योर एसेट, और कैश आप पे कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एसेट है और डिक्रीज हो रहा है। और एसेट का रूल ये है कि अगर एसेट डिक्रीज होगा तो उसको हम किस कॉलम में लिखेंगे? उसको हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद ट्रांजैक्शन बाकी आगे क्या है? एंड साइन अ नोट पेबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। नोट पेबल यानी कि आपने जो 25,000 का फर्नीचर परचेज किया है तो आपने सिर्फ 5,000 कैश दिए हैं, बाकी का आपने उधार कर लिया है। और उधार भी कौन सा किया है? नोट्स पेबल। नोट्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज, जब आप उधार पे चीज लेते हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम किस कॉलम में लिखते हैं? क्रेडिट कॉलम में। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज किस कॉलम में आएगी? या नोट्स पेबल किस कॉलम में आएंगे? क्रेडिट कॉलम में आएंगे। यहाँ पे हम पहली ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें मंथ लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, लिख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना भी लिखें तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ डेट अगेन उसको लिखते जाएं। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम एसेट के जो अकाउंट है वो पहले जो हमारे पास जो डेबिट हो रहा होता है, डेबिट के अकाउंट्स हम पहले लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर डेबिट हो रहा है। कितने से फर्नीचर डेबिट हो रहा है? हमने कितने का फर्नीचर लिया है? 25,000 का फर्नीचर लिया है। उसके बाद कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाली अमाउंट हम थोड़ी स्पेस दे के लिखते हैं। यानी कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। कितना कैश क्रेडिट हो रहा है? हमने कैश कितना पे किया है? 5,000 पे किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000। कैश हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे है। और उसके बाद फिर हमारे पास लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कौन सी लाइबिलिटी है? नोट्स पेबल। यानी अभी हमने बाकी का उधार किया, और कितना बाकी? रिमेनिंग अमाउंट 25 का एसेट खरीदा था, 5,000 आपने पे कर दिया, तो बाकी कितने पैसे आपके पास देने अभी बाकी हैं? फ्यूचर में आपने कितने देने हैं? रिमेनिंग 20,000। यानी अगर हम यहाँ पे $20,000, ये आपकी रिमेनिंग अमाउंट है। तो ये ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। और आप नोट करें, हमने ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था डबल एंट्री सिस्टम के हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के इक्वल इफेक्ट होते हैं। यानी जितना हम डेबिट पे लिखते हैं उतना ही हमने क्रेडिट पे लिखना होता है। डेबिट पे देखिए 25,000 है, तो क्रेडिट पे भी 20,000 प्लस 5,000 25,000 हो गया। दोनों साइड 25 ईच ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। सो उसके बाद आप देखिए जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं
on August 20th, the company borrowed 20,000 from its bank by issuing a note payable. बोरोइंग्स है यानी उधार लिया है। कहाँ से उधार लिया है? बैंक से। उधार लेने का मतलब है कंपनी के पास क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, कंपनी के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है कि कैश एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज हो तो हम किस कॉलम में लिखते हैं? डेबिट कॉलम में लिखते हैं। और उधार लिया है, उधार का मतलब है कि लायबिलिटी, और कौन सी लायबिलिटी है? नोट्स पेबल। सो नोट्स पेबल भी आपकी लायबिलिटी है। और अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये देखेंगे रूल है, तो इंक्रीज अगर लायबिलिटी होती है तो हम किस कॉलम में लिखते हैं? क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। तो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। 20 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। कैश, क्योंकि सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं, तो कैश हमारा डेबिट पे आ गया। कितना आपने उधार लिया है, कितना बोरो किया है? 20,000, तो ये डेबिट पे आ गया। और लायबिलिटी भी हमने रिकॉर्ड करनी है। कौन सी लायबिलिटी है? नोट्स पेबल। और नोट्स पेबल क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो रूल है इंक्रीज होगा तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट पे लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है 25 अगस्त की। और 25 अगस्त को हम देखते हैं कि हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। द कंपनी पेड outstanding balance for 15,000 for the office purchase on August 10। यानी अगस्त 10 को हमने कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगस्त 10 को आप देखिए लायबिलिटी क्रिएट हुई थी और आपने इक्विपमेंट परचेज किया था, यानी कि दिस ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट। अब ये कहते हैं कि 25 अगस्त को ये वाली जो रकम है, ये वाली जो अमाउंट है अकाउंट्स पेबल 15,000, ये आपने पे कर दी, अदा कर दी। तो जब आप कोई भी उधार पे चीज लेते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। और जब आप यही उधार वापस कर देते हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने का रूल क्या है कि जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको किस कॉलम में लिख देंगे? उसको हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की बात करें, इस ट्रांजैक्शन को अगर हम नोट करें तो हमारे पास से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो ये देखिए हम उसको क्रेडिट पे लिख रहे हैं। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको किस पे लिखेंगे? डेबिट पे, यानी कि अकाउंट्स, बल्कि हम इसकी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर देते हैं। 25 अगस्त की बात हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम अकाउंट्स पेबल, तो हमने इसको कौन से कॉलम में लिख दिया? डेबिट कॉलम में, क्योंकि रूल भी हमारा यही है। कितना हमने उधार अदा किया, कितनी लायबिलिटी हमने पे ऑफ की? 15,000। और लायबिलिटी पे ऑफ करने का मतलब है कि हमारे पास से कैश कम हो गया, कैश चला गया। कैश इज एन एसेट। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा हो तो वो कहाँ पे चला जाता है? उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं? क्रेडिट पे। ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस थी। इसमें खास चीज हमने लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया कि जब भी आप लायबिलिटी यानी उधार पे सामान लेते हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं। और जब भी आप अपना वो उधार वापस करते हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है। और जब ये इन दिस केस तो लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो उसको हमने डेबिट पे रिकॉर्ड किया है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, जिसमें हमने लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना सीखा। लायबिलिटीज कब डेबिट होती है और कब लायबिलिटी क्रेडिट होती है। टेक केयर क्लास।